स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 39 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, है ना, यानी कि खाद्य पदार्थों में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो आज हम जानेंगे विटामिन और मिनरल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है थ्रू नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी। लेकिन हमें मात्रा में तो कम चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे शरीर को हेल्थी रखने में, फिट एंड फाइन रखने में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो लिखते हैं देयर आर अ नंबर ऑफ विटामिन, यानी बहुत प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे ABCDE एंड K विच आर बॉडी नीडेड्स, यानी वो ये सारे विटामिन वो हैं जिनको ये हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ईच ऑफ दिस इज़ फाउंड इन डिफरेंट फूड्स आइटम, और ये जो अलग अलग हैं ये अलग अलग ही खानों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही खाने में आपको मिल जाएंगे। हर विटामिन को प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार का खाना पड़ेगा। एंड हैज़ अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले फॉर फंक्शनिंग इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को फिट रखने में, फाइन रखने में अलग अलग तरह के रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि कौन से विटामिन होते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं, क्या सोर्स है इनका। तो ये आपको 4 प्रकार के विटामिन दिए गए हैं, A, B, C एंड D। ठीक है, इनके सोर्स क्या हैं। जैसे विटामिन A अगर आप ले रहे हैं तो आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलता है कैरेट से, मैंगो से, कॉड लिवर ऑयल से, या फिर आपको बटर से। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी आँखों के लिए, बाल के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें विटामिन B की, तो हमें यीस्ट और मीट, फिश, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जो कि प्रॉपर फंक्शन करता है मसल्स और नर्वस सेल को और ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन C की, तो ये हमें खट्टी चीज़ों से, जैसे लेमन, ऑरेंज, आंवला, गवावा एंड टमाटो, इनसे मिलता है। और ये किस लिए अच्छा होता है, ये हमारे टीथ और गम्स के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा ये जो डिज़ीज़ हैं जो हमें बीमार कर सकती है, उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता है और हमें उन बीमारी फैलाने वाले जो कीटाणु हैं उनसे बचाता है। अगर हम बात करें विटामिन D की, तो ये हमें चिकनी चीज़ों से लगभग मिलता है, मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, है ना। और इसके अलावा अगर हम सूरज की रोशनी के पास जाते हैं, मतलब सूरज की रोशनी लेते हैं मॉर्निंग की, तो उससे भी हमें विटामिन D मिलता है। ठीक है, तो ये किस लिए काम आता है, ये आपकी बोन्स यानी हड्डियों के लिए, टीथ और इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम काम करता है। तो ये तो बात हुई आपकी विटामिन की। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं और जो अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं और अलग अलग काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। तो लिखा है दीज आर नीडेड और बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये भी हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन दे हेल्प इन बिल्ड अप डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस, यानी कि अब क्या बोलते हैं कि ये अलग अलग काम करते हैं हमारी बॉडी में और अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड, ये मिलते हैं फ्रॉम बोथ प्लांट्स फूड एज वेल एज एनिमल फूड्स, यानी कि ये हमें दोनों चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट फूड से भी मिलते हैं और एनिमल फूड से भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, प्लांट ऑब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट जो है मिनरल्स को या खनिज को कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। एनिमल फीड ऑन प्लांट्स, एनिमल क्या करते हैं, उन पेड़ों को खा लेते हैं। सो एनिमल फूड ऑल्सो कंटेंट मिनरल्स, यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल फूड जो है उनके अंदर भी आपको मिनरल मिलेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि किस तरह से जो प्लांट है वो ज़मीन के अंदर से मिनरल लेते हैं और फिर क्या होता है कि उन प्लांट्स को एनिमल खा लेते हैं, और अगर हम एनिमल को खाते हैं या एनिमल के द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं उनको खाते हैं तो उनके अंदर भी मिनरल्स होते हैं। अब देखिए आपको मिनरल्स के टाइप दिए गए हैं, कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं और कैसे कैसे किन किन चीज़ों में मिलते हैं ये लिखा है, और क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कैल्शियम का मेंशन किया गया है। तो कैल्शियम क्या है, ये दूध और ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, जो कि हमारे बोन्स और हमारे टीथ को बनाने में मदद करता है और हमारे जो ब्लड है उसे क्लॉट करता है। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस की बात करें तो ये मीट यानी गोश्त, फिश यानी कि मछली, और एग माने अंडा, इनको खाने से मिलता है, जो कि हमारी बोन्स और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन जो है वो लीवर से, मीट से, ग्रीन वेजिटेबल से हमें मिलता है, जो कि खून बनाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर हम बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन जो है वो हमें सी फूड से मिलता है, जैसे कि आपकी आयोडीन सॉल्ट होता है, नमक होता है। ठीक है, और ये हमें प्रॉपर ग्रोथ में मदद करता है, यानी आयोडीन से हमारी प्रॉपर ग्रोथ होती है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको विटामिन और मिनरल्स दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग करते हैं लेट अस प्रैक्टिस नाउ। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग,
यानी कि अगर हमें अपनी हड्डियाँ और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें कौन से विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसके लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है, आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आर डैश एंड डैश हेल्थी। यानी विटामिन सी जो है वो किन किन चीज़ों को हेल्थी रखने में हमारी मदद करती है। तो 2 चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको डैश दिए गए हैं। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि विटामिन सी जो है वो आपके टीथ और गम्स, इन 2 चीज़ों को हेल्थी रखने में मदद करती है। कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच मिनरल्स इज़ फाउंड इन सी वाटर सी फूड। यानी कि वो कौन से मिनरल्स हैं जो हमें सी फूड से मिलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई आपको आयोडीन जो है वो मिलता है कहाँ से, सी फूड से। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ कैन हैविंग कैरेट हेल्प इन इम्प्रूविंग आर आइज़ स्लाइट। यानी कि आई स्लाइट जो है हमारी आँखों की रोशनी है उसको सही करने में, उसको बढ़ाने में गाजर किस तरह से मददगार साबित होती है। क्या चीज़ है ऐसी गाजर में जो वो हमारी आँखों की रोशनी को सही कर सकती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई हमें गाजर खाने से हमारी आँखों की रोशनी ऐसे सही हो सकती है क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतर होता है। कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वाई डू वी नीड कैल्शियम। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वी नीड कैल्शियम आर फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट। यानी कि ये हमारे दांतों को और हमारे बोन्स को बनने में, उनको रिपेयर करने में मदद करता है और हमारे क्लॉट्स को भी सही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ यू ईट फिश मीट एंड गवावा। अगर आप अमरूद, मछली और गोश्त खाते हैं तो विच आर द विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड्स आइटम। यानी इन खानों से आपको कौन से विटामिन्स मिलते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। तो आप बता देंगे कि भाई विटामिन बी मिलेगा हमें किससे, गोश्त और मछली से, और वहीं विटामिन सी हमें मिलेगा किससे, आपके गवावा से। ठीक है, यानी अमरूद से। तो आप कर सकते हैं इसे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।